नेक्स्ट स्टूडेंट स्टैंडर्ड है हमारा 6 सब्जेक्ट है साइंस। तो उसमें आगे हम बात करते हैं तो कि भाई हमारा साइंस में 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। अब है हमारा 3rd चैप्टर। तो 3rd चैप्टर क्या है तो कि भाई फाइबर टू फैब्रिक में हम आगे बात करते हैं। तो कि भाई देखते हैं पहेली और बूझो वन इन द फर्स्ट प्राइज इन 2 साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट द स्कूल। पहेली और बूझो को जो उसका साइंस क्विज था ना उसमें उसको इनाम मिला था। They were very excited decide to use prize money by the classes after their parents। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो प्राइज की मनी है ना उसमें से वो लोग क्लॉथेस खरीदेंगे अपनी मम्मी की पेरेंट्स की मदद से। ओके व्हेन दे सो अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्लॉथ मटेरियल येट दैट गॉट कन्फ्यूज कि वो जब कपड़े लेने के लिए गए तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे टाइप्स के उन्होंने क्लॉथेस देखा मटेरियल देखा तो वो कंफ्यूज हो गए। द शॉपकीपर एक्सप्लेन सम क्लॉथेज ऑफ फैब्रिक एंड कॉटन वेयर द सिंथेटिक। कुछ कपड़े जो होते हैं वो फैब्रिक के जो होते हैं फिर वेयर कॉटन या फिर सिंथेटिक जो कपड़े होते हैं ना वो उस कॉटन के भी हो सकते हैं और सिंथेटिक की वो कपड़े हो सकते हैं। ओके ही ऑल्सो वुलन मफलर्स एंड सिल्क साड़ी कि वो वुलन मफलर भी हो सकते हैं या फिर सिल्क की साड़ी भी हो सकती है। पहेली एंड बूझो वेरी एक्साइटेड पहेली और बूझो तो वेरी एक्साइटेड हो गए। तो भाई हाउ दे टच फेल्ट द डिफरेंट फैब्रिक। उन्होंने क्या किया भाई टच किया और जो डिफरेंट टाइप्स के फैब्रिक थे उसको महसूस किया। फाइनली देट द वुलन मफलर एंड कॉटन साड़ी। उन्होंने फिर क्या किया मफलर और वुलन साड़ी थी वो बाय कर ली। आफ्टर दे विजिट द क्लॉथ शॉप पहेली एंड बूझो बिगेन द नोटिस वेरियस फैब्रिक टू सराउंडिंग। पहेली और बूझो ने क्या किया कि उन्हें क्लॉथ के शॉप में से बाहर निकलने के बाद उन्होंने बहुत सारे टाइप्स के फैब्रिक को अपने आसपास के जो फैब्रिक्स है ना उसको महसूस करना स्टार्ट किया। दे फाउंड दैट बेड शीट ब्लैंकेट कॉटन जो कैनवस होते हैं वो तब क्लॉथ फिर है टॉवल डस्टर्स वगैरह वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक की जो ये कॉटन के जो आपके पर्दे वगैरह होते हैं टेबल क्लॉथ्स होती है टॉवल होते हैं आपके कार्टन्स होते हैं डिनर के जो टेबल पे जो होता है वो भी फिर जो आपको पैर जब करने आता तो पैर लूच के जब आते हो वो सारी चीज़ों के अलग अलग मटेरियल्स के बने हुए थे। तो उन्होंने ये मटेरियल्स डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स को उन्होंने देखना स्टार्ट किया नोटिस करना स्टार्ट किया। इवन द स्कूल बैग एंड रनिंग बैग्स विल मेड फ्रॉम द काइंड फैब्रिक। उसके साथ साथ जो स्कूल बैग है और जो रनिंग की जो बैग्स है ना उसका मटेरियल भी फैब्रिक भी अलग ही था। They tried to identify the fabric and cotton, wool, सिल्क और सिंथेटिक। उन्होंने आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया कि कौन से कॉटन के हैं कौन से वुलन जो है उसके हैं कौन से सिल्क के हैं कौन से सिंथेटिक के कपड़े हैं। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक। क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो फैब्रिक को। अब हमें बात करनी है तो भाई स्टार्ट होता है हमारा टॉपिक वैरायटी इन फैब्रिक्स की क्या वैरायटी होती है उसके बारे में। तो एक्टिविटी फर्स्ट है कि भाई विजिट अ नियर बाय द टेलरिंग शॉप या आप कोई नज़दीकी टेलर की शॉप है उसमें जाओ। फिर है कटिंग क्लॉथेस फैब्रिक लोफर आफ्टर द स्टिचिंग कि उन्होंने स्टिचिंग के बाद जो कपड़ा बचा है ना वो कलेक्ट करो। कौन सा कपड़ा कि जो टेलर ने किसी के कपड़े सिलने में यूज़ किया और जो वेस्टेज जो छोटे छोटे टुकड़े जो बचते हैं ना वो कलेक्ट करो। फील द टच प्रेस आफ्टर टू फैब्रिक। फिर आप उसको टच करो और फील करो ये कौन सा कपड़ा है। नाउ ट्राई द टेबल देन लेबल सम द फैब्रिक एज द कॉटन सिल्क वूलन सिंथेटिक आफ्टर आस्किंग द हेल्प फ्रॉम द टेलर। फिर आप टेलर की मदद से उसको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दो कि कौन से कॉटन के हैं कौन से सिल्क के हैं कौन से वूल के हैं और कौन से उसके कपड़े हैं वो सिंथेटिक से बनाए गए। डू यू वंडर व्हाट डिफरेंट फैब्रिक मेड ऑफ कि जो ये फैब्रिक है वो कौन कौन से टाइप्स में बनाया हुआ है। व्हेन यू लुक एट द फैब्रिक आप फिर उस फैब्रिक को देखो। इट सम द कंटिन्यूस प्राइस और फिर लुक एट द क्लोजली एंड व्हेन डू यू द नोटिस। फिर आप उसको जो ये धागा होता है ना उसको एकदम नज़दीक से देखते हो तो वो कुछ दो और दिखता है और फिर दूर से थोड़ा से देखो तो वो कुछ डिफरेंट टाइप्स का उसको दिखता है तो फिर आपको वो नोटिस करना है।
उसके बाद है हमारी भाई एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या है भाई, सिलेक्ट अ पीस ऑफ अ कॉटन फैब्रिक यू हैव लेबर्ड द एक्टिविटी 1। आपने जो एक्टिविटी 1 में जो कॉटन का या फिर कोई भी फैब्रिक का कपड़ा लिया है तो उसको लो। एंड नाउ द ट्राई फाइंडिंग द लूज यार्न एट द एज ऑफ अ पुल आउट इन। फिर आपको कहीं से उसका जो एक धागा निकलता वो दिख रहा है तो वहाँ से वो धागा यान है वो खींच लो। इन इन इफ इन नो लूज तो यान इज अ वेजिटेबल जनरली पुट ऑन द पिन नीडल। कि आप फिर है ना वो जो सुई आती है ना, अगर आपको वो धागा ना दिखे ना तो वो आपकी जो सुई आती है ना उससे उसकी मदद से उसको खींच के बाहर निकालो। यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि भाई किस तरह से धागा बाहर निकल रहा है, पुलिंग आफ्टर द फैब्रिक, कि फैब्रिक में से किस तरह से धागा बाहर निकल रहा है। व्हेन फाइंड दैट द फैब्रिक इज मेड अप यार्न अरेड टुगेदर व्हाट आर दिस यार्न मेड ऑफ। कि आप इस फैब्रिक को देखो कि वो किस चीज़ से बनाया है, उसका टच है तो भाई किस हिसाब से, कॉटन का टच भी अलग होता है, सिंथेटिक के वुलन के सारे क्लॉथ्स के टाइप्स अलग अलग आते हैं। ओके, उस हिसाब से आपको उसको टच करना है और उसको आइडेंटिफाई करना है। ये था आपका टॉपिक कौन सा, तो कि भाई इंट्रोडक्शन के बाद था वेराइटी इन फैब्रिक्स। ओके, थैंक यू।